नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम आपके लिए आज तक इस चैनल के ऊपर यानी कंप्यूटर ट्यूटोरियल है वो लेकर आते हैं। तो आज हम हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी थ्योरी से रिलेटेड जो वीडियो है वो लेकर आए हैं। ठीक है, तो अब से हम यानी इस चैनल के ऊपर थ्योरी से रिलेटेड जो क्लासें हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब आप जैसा कि आप सभी जानते हैं भी सभी वैकेंसी के अंदर जो धीरे धीरे जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं वो आ रहे हैं। तो अभी जो राजस्थान पुलिस का जो पेपर हुआ है कांस्टेबल का, तो उसके अंदर यानी लगभग प्रत्येक पेपर के अंदर 30 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और अगर अपने बात करें RSCAT और ट्रिपल सी, तो RSCAT और ट्रिपल सी के अंदर भी क्या है, थ्योरी से रिलेटेड यानी जो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं वो आते रहते हैं। ठीक है, तो अब अपने आज जो अपने थ्योरी की जो क्लास स्टार्ट की है, तो इसके अंदर अपने RSCAT और ट्रिपल से रिलेटेड जो थ्योरी की क्लास है उससे रिलेटेड अपने वीडियो है वो अपलोड करते रहेंगे आगे से आगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप क्या है घर पर बैठकर ही अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका राजस्थान पुलिस और पटवारी का जो सिलेबस है वो भी आपको इस चैनल के ऊपर यानी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज अपने पहले बात करते हैं RSCAT के कोर्स की। तो यानी RSCAT का जो कोर्स है, RSCAT जो कोर्स है अपने 3 मंथ्स का कोर्स है। 3 मंथ्स यानी 3 महीने का अपना ये कोर्स है। ठीक है, और 3 महीने के कोर्स के अंदर अपने जो कंप्यूटर का जो बेसिक ट्यूटोरियल है वो सीखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपने RSCAT करते हैं तो ये RSCAT अपने किसी भी वैकेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा यानी कंपलसरी है। यानी प्रत्येक वैकेंसी के अंदर यानी कंप्यूटर का जो कोर्स मांगा जाता है तो उसके अंदर RSCAT अनिवार्य रूप से यानी होनी चाहिए। तो अब अपने RSCAT का जो मैटर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले अपने इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, यानी ये कोर्स है वो यानी किस प्रकार से अपने कर सकते हैं। तो पहले तो अपने बात करें RSCAT, तो RSCAT की फुल फॉर्म होती है R का राजस्थान, S का स्टेट, C का सर्टिफिकेट, I का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी RSCAT की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। और अपने को जो ये RSCAT कोर्स है, यानी ये जो एक कोर्स है ये कौन सी संस्था के द्वारा करवाया जाता है। RSCAT की जो कोर्स है आपका RKCL एक संस्था है। कहाँ की संस्था है ये, जयपुर की एक संस्था है जिसके द्वारा अपने को RSCAT का जो कोर्स है करवाया जाता है। अब अगर अपने बात करें RKCL, तो RKCL का यानी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो R का होता है राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन, C का कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, यानी RKCL की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड होती है। और ये कहाँ की संस्था है, जयपुर की, यानी जिसके द्वारा अपने को क्या है RSCAT करवाई जाती है। अब ये जो संस्था है अपने को RSCAT करवाती है, यानी और इसका जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट है तो कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है, VMOU यानी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी खुला विश्वविद्यालय। यानी कहाँ की यूनिवर्सिटी है ये, कोटा की जो यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा अपने को ये इसका जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो RSCAT कोर्स है ये कौन सी संस्था के द्वारा करवाया जाता है, RKCL संस्था के द्वारा करवाया जाता है। और कहाँ की संस्था है ये, जयपुर की संस्था है। और इसका जो सर्टिफिकेट है वो कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, यानी कोटा की जो यूनिवर्सिटी है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, यानी जो कोटा की इसके द्वारा अपने को क्या है सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अपने
इसके ऊपर बाद में जो चर्चा करते हैं। तो आरसीईटी का जो पेपर है वो किस प्रकार से आता है। अब कई विद्यार्थियों के मन में ये सवाल आता है कि इसका जो पेपर है ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। तो अब जो इसका एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, ऑफलाइन रहता है, ऑफलाइन, यानी इसका पेपर ऑफलाइन तरीके से होता है। अब इस पूरे यानी कोर्स का जो पेपर है यानी पूरा कोर्स टोटल 100 नंबर का होता है, यानी पूरा जो पेपर 100 नंबर का होता है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कैसे, देखो, अब देखो 100 नंबर है, एक भाग 30 नंबर का और एक भाग होता है 70 नंबर का, यानी टोटल कितने हो गए, 100 हो गए। अब देखो ये 30 नंबर कैसे आते हैं और कहां से, यानी किस प्रकार अपने ले सकते हैं। तो देखा, जैसे आपने स्कूल के अंदर जैसे 8वीं 10वीं के अंदर अपने यहाँ से स्कूल से 20 नंबर भेजे जाते हैं, तो उसी प्रकार मान लो भी ये जो 30 नंबर है आपके यहाँ से भेजे जाते हैं। और ये अपने को कैसे यानी 30 नंबर मिलेंगे, तो इसके लिए आपके ऑनलाइन असाइनमेंट होते हैं 15 ऑनलाइन असाइनमेंट चाहे एक तरीके का ऑनलाइन पेपर ही मान लो जिसके अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं और एक जो आपका असाइनमेंट है वो 2 नंबर का होता है और टोटल ये 15 होते हैं, यानी 15 दूना 30, टोटल कितने हो गए, 30 नंबर आपके हो जाएंगे। यानी अब इस 30 में से आप कितने नंबर लेते हो, ठीक है, तो इस 30 में से आप कितने नंबर लेते हो तो उतने नंबर आगे भेजे जाते हैं। इसके अंदर अगर आप अपने बात करें भी अपने कम से कम कितने नंबर ले सकते हैं, तो यानी कम से कम अपने यानी मिनिमम अगर बात करें तो मिनिमम आपके कम से कम नंबर होने चाहिए इसके अंदर 12, यानी पास होने के लिए 12 नंबर अपने कंपलसरी रूप से होने चाहिए। अगर अपने 12 नंबर नहीं है तो अपने क्या है, जो इसका मेन एग्जाम है आरसीईटी का वो नहीं होता है। अब देखो, तो ये था इंटरनल असाइनमेंट का। अब ये जो 70 नंबर है इसका एक अपने का मेन एग्जाम होता है, मेन एग्जाम, ठीक है। तो ये मेन एग्जाम होता है, इसका टोटल 35 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल कितने हो जाएंगे, 70 नंबर हो जाएंगे। अब इस 70 नंबर में से यानी जो अपने 35 को क्वेश्चन आते हैं, तो इस 35 में से 14 क्वेश्चन अपने सही होने चाहिए इंटू 2, यानी अपने 28 नंबर आने जाने चाहिए। यानी कंपल्सरी रूप से अगर आपके 13 क्वेश्चन सही होते हैं तो वो पेपर आपका पास है, वो नहीं माना जाएगा। यानी आपको पेपर पास करने के लिए कम से कम 14 क्वेश्चन सही करने जरूरी है। अब देखो आरसीईटी के अंदर एक सिस्टम होता है, ये सिस्टम इस प्रकार से है कि देखो इसके अंदर क्या हो जाता है, जैसे अपने कई बार क्या है अगर 56% बन जाते हैं, 56% वाला पास फेल हो जाता है, सॉरी 56% वाला फेल हो जाता है और 40% जिसके बन रहे हैं वो पास भी हो जाता है। अब देखो आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा भाई 56 वाला फेल कैसे हो रहा है और 40 वाला पास कैसे हो रहा है। तो देखो अभी मैं आपका ये डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। कैसे, देखो अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनल असाइनमेंट के अंदर आपके जो नंबर है वो कितने होने चाहिए, कम से कम 12 नंबर होने चाहिए। तो यानी आप यहाँ पे यानी अगर 30 में से 30 ले लो तो भी वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी तैयारी करते हो। जैसे अपने सपोज दैट आपने 30 नंबर ले लिए, ठीक है, तो आपने यहाँ पे 30 नंबर ले लिए, उसके बाद जब आपका मेन एग्जाम होगा तो उसके अंदर आपके 13 क्वेश्चन सही होते हैं, यानी 13 इंटू 2 26 नंबर, तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 56। अब ये 56 नंबर तो बढ़ रहे हैं लेकिन आपका एग्जाम क्या है अभी भी पास नहीं हुआ, यानी इसके अंदर आपके 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए, आपके कितने सही हो रहे हैं, 13 ही सही हो रहे हैं, तो यानी आपका यानी आप इसके अंदर क्या है, फेल हो। अब देखो 40 वाला पास है वो कैसे हो जाता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पर 12 नंबर ले लिए तो ये आपके यहाँ पर 12 आ रहे हैं और यहाँ पे आपने ये 12 हो गए और यहाँ पे आपके 14 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 14 दूना इंटू 2 यानी 28, तो यानी 28 और 12 कितने हो जाएंगे, 40। तो ये देखो 40 वाला पास हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इंटरनल असाइनमेंट के अंदर भी आपके नंबर है वो कंप्लीट है और यहाँ पे भी आपके क्या है नंबर कंप्लीट है, इसीलिए ये क्या है पास हो रहा है। अगर यानी इसके अंदर ये सिस्टम नहीं है कि आप यहाँ से अगर ज्यादा ले लोगे तो यहाँ पे कम ले लो तो यानी पेपर पास हो जाएगा, तो इस प्रकार का इसके अंदर सिस्टम है वो नहीं होता। यानी आपको यहाँ पे भी 12 नंबर लेने जरूरी है, इससे ज्यादा आप जितने मर्जी ले सकते हो, यानी 30 तक आपको यानी 30 तक नंबर आप नहीं ले सकते हो।
और उसके बाद यानी मेन एग्जाम के अंदर आपके कम से कम 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए। उसके बाद 14 से ज़्यादा यानी आप 35 क्वेश्चन चाहे सारे के सारे सही करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये RSCET का जो प्रोसीजर है यानी ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपने बात करते हैं यानी अब मैंने आपको अब तक यानी इस चैनल के ऊपर यानी ट्यूटोरियल से संबंधित जैसे मैंने आपको इसके अंदर टॉपिक करवा दिए हैं, कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं। तो इसके अंदर मैंने आपका डेस्कटॉप का जो ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद नंबर 2 मैंने आपको इसके अंदर नोटपैड का जो ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद नंबर 3 वर्डपैड अपना कंप्लीट हो गया इसके ऊपर, और MS पैड तक अपना लगभग कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने MS वर्ड का जो इंट्रो है, MS वर्ड का परिचय यानी स्टार्ट करवा दिया था। तो उसके बाद यानी थोड़ी सी समस्या यानी लॉकडाउन की वजह से आगे जो वीडियो है वो अपलोड नहीं कर पाए थे। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसी चैनल के ऊपर थ्योरी से रिलेटेड क्लासें हैं वो भी क्या है स्टार्ट कर दी है, ताकि बच्चे घर बैठे अपनी स्टडी है वो कर सके। ठीक है, तो अब आपको ट्यूटोरियल के अलावा इसके ऊपर थ्योरी की वीडियो है वो भी इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको RSCET और SSC के एग्जाम की कोई भी अगर सूचना वगैरह है तो भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो अब मैं आपको इसी बात के ऊपर यानी इसी टॉपिक के ऊपर अपने चर्चा कर लेते हैं। अभी RSCET का एग्जाम है वो काफी समय से नहीं हो रहा है, तो काफी बच्चों का जो फॉर्म है वो भरा हुआ है और वो इस इंतजार में बैठे हैं भी उनका जो पेपर है वो कब तक यानी होने वाला है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ यानी जिन बच्चों का अब इसका जो RSCET का पेपर हुआ था वो 19 जनवरी को हुआ था। 19 जनवरी 2020 को इसका पेपर हुआ था RSCET का। तो उस पेपर के अंदर क्या था, कई बच्चों का पेपर था वो क्लियर नहीं हुआ था, यानी कई बच्चे इस पेपर के अंदर यानी वो 13 क्वेश्चन यानी कईयों के सही हो रहे थे लेकिन कंप्लीट 14 क्वेश्चन सही नहीं हुए थे। तो उन बच्चों ने जिन्होंने री एग्जाम का फॉर्म भरा है प्लस यानी इसका और इसके साथ यानी दिसंबर 2019 तक जिन बच्चों का फॉर्म यानी RSCET के अंदर अप्लाई किया हुआ है और इससे यानी अप्रैल से लेकर अप्रैल 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक जिन बच्चों का फॉर्म भरा हुआ है किसी भी कंप्यूटर सेंटर के अंदर, तो उनका जो पेपर है यानी दिसंबर 2020 में होना प्रस्तावित है। दिसंबर 2020 में इनका पेपर है वो प्रस्तावित है, यानी अभी तक कोई फिक्स तारीख इसकी नहीं आई है। और जैसे ही आपको फिक्स तारीख आ जाएगी तो यानी आपको इस चैनल के ऊपर सबसे पहले यानी न्यूज़ है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे यानी कोई फिक्स तारीख आ जाएगी तो मैं इसके ऊपर वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा। तो यानी अब तक जो सूचना मिली है उसके अकॉर्डिंग यानी दिसंबर 2020 में यानी RSCET का जो पेपर है वो होना संभावित है। तो बच्चे अपनी तैयारी रखें और उनका पेपर है वो दिसंबर 2020 के अंदर होना यानी प्रस्तावित है, तो वो हो जाएगा और उसकी तारीख भी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब था जो कई बच्चों के सर्टिफिकेट नहीं आए थे। ठीक है, तो जो सर्टिफिकेट वाले हैं उनका यानी जुलाई बैच तक के सर्टिफिकेट वो आ चुके हैं। जुलाई बैच यानी 2019 का 19 तक जिनके पेपर हो गए थे उनके सर्टिफिकेट आ चुके हैं। तो अगर किसी बच्चे ने जुलाई बैच 2019 से पहले यानी फॉर्म भरा हुआ था जिसका एग्जाम तो हो ही चुका है और उसके सर्टिफिकेट भी आ गए हैं, तो आपको अगर अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है तो आप अपने अपने सेंटर से यानी कॉन्टैक्ट है वो कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।